विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये रत्नाकरान् धौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारतमातरम्। हरि ओम, सादर वंदे। मैं आचार्य ऐवज भंडारे सर्वप्रथम आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सभी को, सभी भारतवासियों को, सभी भक्त प्रेमी लोगों को, समाजजनों को, राष्ट्र के सभी लोगों को हनुमान जन्मोत्सव के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम वज्रांगबली हनुमान इस विषय पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी का चरित्र क्या है? वज्रांगबली हनुमान जी का चरित्र सर्वश्रेष्ठ क्यों साबित हुआ? वो एक भक्त श्रेष्ठ भी है, वो एक दासक श्रेष्ठ भी है, वो बुद्धिमताम वरिष्ठम भी है और वो सर्वश्रेष्ठ बलशाली भी है। ऐसा चरित्र क्यों निर्मित हुआ, ऐसा चरित्र क्यों स्थापित हुआ, इस विषय को देखने का हम प्रयास करेंगे। अनेक बार हम देखते हैं कि कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी पढ़ने में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, अध्ययन में बहुत उत्तम होते हैं, किंतु उनका शरीर सौष्ठव जैसा अपेक्षित होता है, आवश्यक होता है, उतना अच्छा, उत्तम और सुदृढ़ नहीं होता। कई बार हमारे नजर में ये बात आती है कि अनेक लोगों का शरीर सौष्ठव बहुत उत्तम होता है, वे शरीर से बहुत सुदृढ़ होते हैं, किंतु पढ़ने में उतने ही श्रेष्ठ हो, यह थोड़ा संभव नहीं हो पाता। कई बार हम देखते हैं कि शक्तिवान व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता, बुद्धिमान व्यक्ति शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता, और अनेक बार हमें यह दिखता है कि कहीं बुद्धिमान व्यक्तित्व भी है, शक्तिवान व्यक्तित्व भी है, किंतु उस व्यक्तित्व में श्रद्धा की कमी होती है, जिससे अहंकार जन्म लेता है। किंतु वज्रांगबली हनुमान एक ऐसा चरित्र है जिस चरित्र में तीनों बातें योग्य पद्धति से, उत्तम पद्धति से और श्रेष्ठ पद्धति से सम्मिलित की गई है। इसमें भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि भी है, शक्ति में विश्व के सर्वशक्तिमान व्यक्ति वज्रांगबली हनुमान है, और भक्ति में हम उन्हें भक्त श्रेष्ठ या दास श्रेष्ठ की उपाधि से सम्मानित करते हैं। या यूं कहें कि बुद्धिमान, शक्तिवान और दास श्रेष्ठ, ये तीनों ही उपाधियां वज्रांगबली हनुमान को लगने से गौरवान्वित हो गई। क्यों ऐसा हुआ? संपूर्ण चरित्र काफी बड़ा है, किंतु कुछ समय में हम कुछ चीजें उसमें भी केवल एक श्लोक में आज सम्मिलित करूंगा, केवल एक श्लोक आज सम्मिलित करूंगा और उसका हम विवेचन समझने का प्रारंभ करेंगे। वह श्लोक बुध कौशिक मुनि विरचित श्री राम रक्षा स्तोत्र में यह श्लोक सम्मिलित है। यह श्लोक है, मनोजवम मारुतितुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस श्लोक का हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, और जैसे जैसे श्लोक का अर्थ समझते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे कि वज्रांगबली हनुमान के जीवन में हम अंगीकृत करने का प्रयास कर सकते हैं ऐसे गुण क्या है। तो इस श्लोक का पहला शब्द मनोजवम, जिनका वेग मन की गति से भी अच्छा है, मन की गति से भी ज्यादा है। मराठी में राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास द्वारा रचित मारुति स्तोत्र में कहा गया है, मनासी टाकिले मागे गतिसी तुर्णान से। मतलब जिसने मन की गति को भी पीछे छोड़ दिया, अर्थात उड़ने में तो पीछे छोड़ा, किंतु मन को इतना संयमित किया कि उन्होंने मन की गति को संयमित कर दिया। अर्थात हमारे मन में एक मिनट में, कुछ क्षण में अनेक विचार आ जाते हैं, और किस प्रकार के विचार आ जाते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक, अच्छे, बुरे, सभी प्रकार के।
किंतु यदि हमें हमारे जीवन में फोकस करना है, यदि हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले हमें हमारे मन के विचारों को संयमित करना होगा। मन के विचारों की गति को संयमित करना होगा। हम क्या विचार करना चाहते हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं और हमारा मन किस ओर आकर्षित हो रहा है, इसका संयमन हमें करना होगा। इसलिए मनोजवम, अगला है मारुत तुल्य वेगम, अर्थात जिसका वेग, जिनकी गति हवा से भी तीव्र है, हवा से भी ज्यादा है, ऐसे मारुत तुल्य वेगम, मारुत अर्थात हवा, वायु। तो हनुमान जी, वज्रांगबली हनुमान, जिनकी गति वायु से तेज है, इसका मतलब क्या, हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है, हमें अगर हमारा जीवन एक योग्य मुकाम तक ले जाना है, तो हमें हमारे कार्य की गति को बढ़ाना होगा। हमें हमारे कार्य की, हमें हमारे जीवन पद्धति की गति को बढ़ाना पड़ेगा। किंतु गति को बढ़ाना अर्थात उच्छृंखल बढ़ाना नहीं होता, में एक संयमन होना आवश्यक है, उस गति में कंट्रोल होना आवश्यक है। और गति का मतलब ये नहीं कि हम बाइक पर बैठे और 80-90 की स्पीड में ऐसे चले जा रहे हैं कि सामने जो आया उसे मारते चले गए। उस गति में ठहराव होना चाहिए। मतलब उदाहरण के तौर पर अगर कहें तो चंचलता या लहरें उसी सागर में अच्छी लगती है जिस सागर के तल में गंभीरता है, ठहराव है, शांतता है। इसलिए हमें हमारे कार्यों को ठहराव के साथ एक योग्य गति से आगे बढ़ाना होगा। मारुत तुल्य वेगम, अगला शब्द आता है जितेंद्रियम, अर्थात वज्रांगबली हनुमान ने अपने इंद्रियों को संयमित किया। इंद्रिय जित, इंद्रिय जित मतलब मेरे मन की इच्छाएं, मेरे मन की कामनाएं, मेरे मन की वासनाएं मुझे मेरे कंट्रोल में होना आवश्यक है। यह कंट्रोल में होगी, उससे हमारा मन भटकेगा नहीं, हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे। और हम अपना जितना जीवन संयमित करते जाते हैं, उतना हमारा विचार, उतनी हमारी बौद्धिक क्षमता और उतने हमारे जीवन की योग्यता का विस्तार होता जाता है। इसलिए जितेंद्रियम, इंद्रिया अर्थात क्या, इंद्रिया मतलब हमारे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया वास करती है। और 11वां मुख्य इंद्रिय होता है जिसे उभयेंद्रिय कहा जाता है, वह इंद्रिय है मन। इन सभी 11 इंद्रियों को संयमित करके हम हमारा जीवन योग्य पद्धति से अवलंबित कर सकते हैं। गीता में भगवान गोपाल कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, अर्थात अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, अगर हमें कुछ श्रेष्ठ करना है, अगर हमें कुछ अच्छा करना है, तो हमें हमारे मन में श्रद्धा का उदय करना होगा और हमें हमारे जीवन में पंच कामेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय और उभयेंद्रिय का संयमन करना होगा। जितेंद्रियम, और यदि हम इंद्रियों का संयम करते हैं तो अगली उपमा वज्रांगबली हनुमान जैसी हमें प्राप्त होगी, बुद्धिमताम वरिष्ठम, अर्थात जो मन की गति से तेज है, मतलब जिन्होंने मन का संयमन किया, जिनके कार्य का वेग, जिनके कार्य की रफ्तार हवा से भी तीव्र है, मन से भी तीव्र है, मारुतुल्य वेगम, जिन्होंने अपने जीवन को संयमित किया है। एक बात हम ध्यान रखें, जो अपने जीवन को संयमित कर सकता है वही अपने जीवन को योग्य पद्धति से नियोजित कर सकता है। इसलिए इंद्रियों का संयमन, उसके बाद विषय आता है बुद्धिमताम वरिष्ठम। एक एक सद्गुण गिनते जाए वज्रांगबली हनुमान के। बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ, बुद्धि अर्थात क्या, व्यवहार में जो हमें विवेक प्रदान करती है उसे कहा जाता है बुद्धि। बुद्धि मतलब जिससे हम व्यावहारिक कार्य को करने में प्रवृत्त होते हैं और व्यावहारिक कार्य को योग्य पद्धति से करने में प्रवृत्त होते हैं, उसे कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम। अर्थात अनेक बार हम परिस्थिति को देखकर ऐसी परिस्थिति में क्या आचरण करें, ऐसी परिस्थिति में क्या निर्णय करना आवश्यक है, इसके लिए योग्य बुद्धि की आवश्यकता होती है, विवेक पूर्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है।
इसलिए ऐसे समय में हमारे मन में आदर्श वज्रांग बली हनुमान का होना चाहिए, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जब हनुमान जी सीता की खोज करके लंका समुद्र का तरण करने के पश्चात वापस श्री रामचंद्र के समीप आकर खड़े हुए और श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान क्या आपने सीता को देखा? इस प्रश्न का उत्तर अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो देता, प्रभु सीता जी को मैंने देखा। इससे क्या हुआ? प्रत्युत्पन्नमति क्या निर्माण होती है कि हनुमान जी ने विचार किया, सीता जी को के बाद अगर पॉज लग गया, अगर अल्प विराम लग गया तो प्रभु श्री रामचंद्र के मन में अनेक शंका कुशंकाओं का उदय हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने उस समय क्या उपयोग किया? दृष्टवा सीता, पहले देखा शब्द का प्रयोग किया और फिर सीता शब्द का प्रयोग किया। इसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। प्रसंगावधान रखते हुए, अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए योग्य निर्णय लेना, उसे कहा जाता है बुद्धिमताम वरिष्ठम। एक एक गुण प्रारंभ से गिनते चले। मनोजवम, मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम, बुद्धिमताम वरिष्ठम। और अब अगले विषय पर आते हैं, वातात्मजम। मारुति जिनके पुत्र हैं वह मतलब वात, वात मतलब वायु, वायु मतलब प्राण। संपूर्ण विश्व की प्राण जो है उस प्राण के हनुमान जी पुत्र हैं, वातात्मजम। अर्थात अपने श्वासोश्वास पर नियंत्रण, अर्थात संपूर्ण जीवन के प्राण वायु का जो आधार है उनके वह पुत्र हैं, वातात्मजम। अगला शब्द आता है वानर यूथ मुख्यम, अर्थात जो कपि समूहों में, मतलब वानर समूहों में, उनके समूह के मुख्य हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके समूह के नेतृत्व करता है। इतने गुण अगर हमारे पास निर्मित हो जाए कि शक्तिशाली भी हो, बुद्धिमान भी हो, जितेंद्रिय भी हो, वातात्मजम भी हो, मतलब आज की भाषा में वातात्मजम का अर्थ कहे तो एक हायर अथॉरिटी का लड़का होना, एक हायर अथॉरिटी का अपना पुत्र होना, ये एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। जैसे हम कई बार गाड़ियों पर लिखे देखते हैं, अमुक अमुक व्यक्ति के पुत्र की गाड़ी, इसे देखकर पुलिस वाले भी रोकने से डरते हैं। ऐसे ही इतनी बड़ी अथॉरिटी होने के बाद भी, इतना सब अच्छी योग्यता होने के बाद भी हनुमान जी के जीवन में कहीं भी अहंकार का स्पर्श नहीं है। हमारे सूत्रकार कहते हैं, यौवनम धन संपत्तिम प्रभुत्वम अविवेकितः एकेकमप्यनर्थाय किमयत्र चतुष्टयः। मतलब यौवन, यौवन अर्थात तारुण्य, युवावस्था, धन संपत्ति जिसके पास धन की और पैसे की समृद्धता है, जिसके पास प्रभुत्व है और जिसके पास अविवेक है, ये चारों में से एक भी बात अगर किसी के पास हो तो वो व्यक्ति का सर्वनाश करने के लिए काफी है। अगर इन सब चीजों में अहंकार आ गया तो उसका क्या होगा? जिसके जीवन में ये चारों चीजें एकत्रित हो। हनुमान जी के जीवन में इन सभी चीजों की शक्यता है। उनके पास यौवन भी है अर्थात सामर्थ्य भी है, उनके पास धन संपत्ति भी है, उनके पास प्रभुत्व भी है, वानर यूथ मुख्यम, और किंतु ये सब होने के बाद भी वो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, शक्ति संपन्न भी है, बुद्धि संपन्न भी है। और उसके बाद हमें लगता है कि इतना होने के बाद व्यक्ति कितना सुपीरियर हो सकता है, व्यक्ति कितना अहंकारी हो सकता है, या इतनी चीजें उसके पास हो तो व्यक्ति सफल हो सकता है। किंतु भारतीय अध्यात्म शास्त्र केवल सफलता नहीं करता, भारतीय अध्यात्म शास्त्र बात करता है सार्थकता की। और इन सभी गुणों की सार्थकता क्या है? श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, मतलब अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और समय आने पर उसे किसी अपने श्रद्धा स्थान की ओर, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए उसको न्योछावर करने का आदर्श हमें मारुति देते हैं। कि इतनी सर्वश्रेष्ठ बातें होने के बाद भी, मतलब मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम,
वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, यहां तक बजरंग बली हनुमान की सफलता हुई और इन सभी सद्गुणों को सार्थक कहां किया? तो श्री राम दूतम शरणम प्रपत्ति। हमें हमेशा व्यक्तित्व विकास के विषय को लेते हुए जीवन की सफलता बताई जाती है, किंतु हमारा हिंदू धार्मिक शास्त्र, हमारा आर्य सनातन हिंदू धर्म बात करता है जीवन के सार्थकता की। और सार्थकता किसमें है? पुरुषार्थ त्रयी प्राप्त करने के बाद उस सभी चीजों को श्रेष्ठ पद्धति से और योग्य प्राप्त करने के पश्चात सही समय आने पर, सही स्थान पर उसका त्याग कर देना, निरहंकारी हो जाना। इसलिए जहां भक्ति, शक्ति और बुद्धि और नेतृत्व, इन तीनों का एकत्रीकरण होता है, इन तीनों का जोड़ होता है, वहां हमें बजरंग बली हनुमान जी का आदर्श देखने को मिलता है। हनुमान जी के जीवन से हम ऐसी अनेक बातें और सीख सकते हैं। ये एक श्लोक में केवल आपको बताने का प्रयास किया, इसके अलावा अनेक ऐसी बातें हैं जो बजरंग बली हनुमान से हम सीखने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी अनेक बातें आप हमें कमेंट में बताएं। और आज के साथ इस वीडियो को यही विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम, धन्यवाद।